नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पाठ 6 रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि कुछ कोण के प्रकार, बिंदु, रेखाखंड और किरण की परिभाषाओं के बारे में जानकारी ली। अब इसके आगे चलते हैं, कोण के अन्य और प्रकार भी होते हैं उसके बारे में सामान्य रूप से पता है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण, इस प्रकार की सारी कोणों की जानकारी है। इसके अलावा भी कोण तो और भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से है अपना पूरक कोण। तो नेक्स्ट है अपना पूरक कोण। अब पूरक कोण है वह ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनको जोड़ने पर इनका योग अगर 90 डिग्री का होता है तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहां पर हम ले लें, ये 90 डिग्री का कोण है जिसका नाम है ABC। अगर इसके बीच में से कोई अन्य कोण लेते हैं तो ये दो कोण होंगे, एक इधर वाला कोण और इस कोण, और इन दोनों कोणों की जोड़ है वो हो रही है 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का होता है उनको अपन कहते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण की डेफिनेशन है दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा और अन्य प्रकार में से संपूरक कोण। कोणों के कौन प्रकार में देखते हैं तो संपूरक कोण। तो पूरक और संपूरक कोण लगभग मिलती हुई परिभाषा है। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री का हो तो वह पूरक, अगर दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो वह कहलाते हैं जो है संपूरक कोण। मतलब ये दो कोण होंगे, यहां पर देखते हैं यहां ए है, ये बी मान लेते हैं, यहां सी है, और ये एक पूरा कोण है जिनका मान है वह 180 डिग्री है। यहां से बीच में और ऐड कर लेते हैं, जैसे ये कर लिया तो क्या होगी डी। इसका मतलब ये कोण और इसके बाद वाला ये वाला कोण, इन दो कोणों की जोड़ है वो कितनी हो रही है 180। तो ऐसे दो कोण जिनकी जोड़ 180 डिग्री होती है वो आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाता है। जिनके दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। और भी चलते हैं जो कोणों के प्रकार में, जैसे आगे चलते हैं तो एक बार इसको हटा देते हैं फिर आगे बताते हैं आपको। तो नेक्स्ट प्रकार में कौन लेते हैं कोण के प्रकार में, वह है रेखिक युग्म कोण। रेखिक का मतलब एक रेखा, ये रेखा हो गई। अब ये रेखा पर कोण का योग कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, और इस पर और बहुत सारे कोण बना देते हैं। जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, तो यहां कोण की दृष्टि से देखते हैं, ये कोण हो गया, दूसरा ये कोण हो गया, तीसरा ये कोण हो गया। इस प्रकार से यहां पर तीन कोण दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से एक रेखा पर बनने वाले सभी कोण, आपको पता है रेखा से कोण रेखा है, इसका मतलब उसका कोण का मान कितना है 180। इसका मतलब एक रेखा पर बनने वाले सभी कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो सारे कोण एक रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। तो एक रेखा पर बनने वाले कोण
रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। यहां देखते हैं तो कोण जो है CBD है, दूसरा DBE है, तीसरा EB और A है। इन सभी का योग है वह 180 डिग्री है और ये सारे कोण है वो रेखिक युग्म कोण। एक रेखा पर बनने वाले कोण सारे रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं और उनका सभी का योग है वह 180 डिग्री यहाँ पर होता है। तो नेक्स्ट और प्रकार में देखते हैं वह है अपना शीर्षाभिमुख कोण। तो नेक्स्ट प्रकार में अपन देखते हैं वह है शीर्षाभिमुख कोण। तो नेक्स्ट प्रकार हो गया अपना शीर्षाभिमुख कोण। उसे ऊर्ध्वतिर्यक कोण का नाम भी दिया जाता है। नाम है शीर्षाभिमुख कोण। जिनके शीर्ष आपस में मिलते हैं, उनके सम्मुख होते हैं, वह आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोई इस कोण का नाम जो है कैंची कोण भी कहता है कि उसकी आकृति है वो कैंची नुमा होती है। जैसे यहां से एक रेखा देख लेते हैं जो है नाम लेते हैं A और B रेखा है जो जा रही है। दूसरी रेखा यहां से आ गई ये जिसका नाम है C और D। ये आपस में क्या हो रही है, यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण AOB जिसका CC है, दूसरा कोण है COD जिसका CC है। तो दो कोण जिनके शीर्ष आपस में मिल रहे हैं तो ये हो गए आपस में शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह AOC कोण है जो आपको यहां नजर आ रहा है, उसका शीर्ष यहां पर है। दूसरा है BOD जिसका शीर्ष यहां पर है। तो ये दोनों आपस में शीर्ष टकरा रहे हैं और शीर्षाभिमुख, इन दोनों कोणों का शीर्ष पर टकरा रहे तो शीर्षाभिमुख। दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे और उसके सम्मुख बनने वाले कोण को जो है शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्व कोण या कैंची कोण भी हम मान लो कहते हैं। और इनका मान आपस में जो है बराबर होता है। जैसे अपन देखते हैं दो रेखा मान लेते हैं AB व CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करे तो इनके सम्मुख बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। तो जिनके शीर्ष आपस में मिलते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण। और ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कोण AOD ये वाला, इसके सामने ये वाला BOC और दूसरा देखते हैं AOC इसके AOC के सामने है BOD। तो ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर, और ये आपस में जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। चलिए आगे और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।